हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि सीपी प्लस का एसएमपीएस पावर सप्लाई को हम किस प्रकार रिपेयर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैमरे का सीपी प्लस का एसएमपीएस पावर सप्लाई है 10 एम्पियर का। तो आइए सबसे पहले इसको हम खोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से सारा स्क्रू को खोलेंगे और इसका सर्किट को बाहर निकालेंगे। इस स्क्रू को भी आपको खोलना है। इस तरह से आसानी से इसका सर्किट जो है बाहर निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा स्क्रू को खोलने के बाद इस तरह से सर्किट को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि इसका एसी इनपुट में आपको एसी सप्लाई देना है। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, ये जो है अब दोनों पॉइंट जो है इनपुट सप्लाई के लिए है। तो आइए इनपुट में दो वायर हम जोड़ते हैं मेन सप्लाई देने के लिए, और हम इस एसएमपीएस में मेन सप्लाई को देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेन सप्लाई देना है सीरीज लाइन में। सीरीज लाइन में क्यों देना है ये वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से आपको दो वायर कनेक्ट कर लेना है इनपुट में, और सीरीज लाइन में आपको एसी सप्लाई देना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एसी सप्लाई देने पर मेरा एसएमपीएस का जो पावर इंडिकेटर है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम इसका एसी वोल्टेज को, इनपुट को हम नाप करके देख लेते हैं कि वोल्टेज मेरा कहाँ तक पहुँच रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा वोल्टेज एसी मिल रहा है इनपुट पर। अब आइए आउटपुट में डीसी वोल्टेज चेक करके देखते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज जब हम चेक करते हैं तो इसका वोल्टेज जो है 0 शो कर रहा है, यानी कि ये एसएमपीएस पूरी तरह से डेड हो चुका है। ठीक है, इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। ठीक है, तब आइए इसको मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं सर्किट को। डिस्कनेक्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप गौर से देखेंगे तो एक मरतबा आपको गौर से देखना है सारा कंपोनेंट्स को कि कोई जला या कोई कैपेसिटर फूला हुआ तो नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कैपेसिटर फूला हुआ लग रहा है, ये बड़ी वाली फिल्टर कैपेसिटर और आउटपुट में लगी हुई एक छोटी सी फिल्टर कैपेसिटर। ठीक है, तो जो भी फूला हुआ है उसको सबसे पहले सर्किट से निकालेंगे बाहर। उसके बाद वहाँ पे हम दूसरा कैपेसिटर लगा लेंगे। तब आइए इसको खोलते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, ये 100 MFD 400 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो आपको सेम वैल्यू का कैपेसिटर लेना है। ठीक है, और इसमें लगाना है। तो सेम वैल्यू का कैपेसिटर में बस आपको ये वोल्ट का आपको ख्याल रखना है कि 400 वोल्ट 450 वोल्ट का ही कैपेसिटर होना चाहिए, वोल्ट कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एमएफडी कम बेसी होगा तो चलेगा, लेकिन वोल्ट जो है आपको सेम लेना होगा। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, हमारे सामने एक 100 MFD 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। तब आइए इस कैपेसिटर को सर्किट में लगा लेते हैं। तो सर्किट में लगाने से पहले एक बात का हमेशा आपको ख्याल रखना है कि इसका प्लस माइनस को आपको देख करके लगाना है। कैपेसिटर उल्टा लगाएंगे तो आपका कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये माइनस का पॉइंट है, तो कैपेसिटर को माइनस में कुछ इस तरह से रखेंगे और माइनस प्लस देखते हुए कैपेसिटर को सेम जैसा लगा हुआ था आपको लगा देना है। ठीक है, अब आइए छोटी वाली कैपेसिटर को भी चेंज कर देते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर 1000 MFD 16 वोल्ट का है और ये भी फुला हुआ है। ठीक है, तो इसके जगह में फिर हम दूसरा कैपेसिटर यूज़ करेंगे 1000 MFD 16 वोल्ट का। देखें फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपको वोल्ट का ख्याल रखना है। 16 वोल्ट, 25 वोल्ट, 35 वोल्ट का भी कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। उससे कम का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका कैपेसिटर जो है ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो इसको भी लगाने के लिए बस आपको इसका प्लस माइनस देखते हुए कैपेसिटर को लगाना है। तो आइए सबसे पहले इसका कैपेसिटर का रांगे को सबसे पहले हम साफ़ कर लेते हैं जहाँ पे लगाना है, तो कैपेसिटर लगाने में आसानी होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आइए इसका कैपेसिटर को भी हम चेंज कर देते हैं। सेम मेरा कैपेसिटर मिल गया 1000 MFD 16 वोल्ट का। इसको भी प्लस माइनस देख करके इस तरह से आपको लगाना है। ठीक है,
बस कैपेसिटर लगाने में प्लस माइनस का आपको ख्याल रखना है कि सर्किट में माइनस प्लस जैसे लगा हुआ था सेम उसी तरह से आपको लगाना है। तो देखें फ्रेंड्स, मेरा 2 कैपेसिटर जो है खुला हुआ था उसको चेंज कर दिए। अब आइए फिर एक मरतबा इस सर्किट में एसी सप्लाई देते हैं और इसका वोल्टेज को चेक करके देखते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, सीरीज लाइन में फिर हम सप्लाई दे रहे हैं और इनपुट वोल्टेज देखें मेरा शो कर रहा है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज डीसी जो है अभी भी मेरा 0 है, यानी कि अभी भी मेरा एसएमपीएस पूरी तरह से ओके नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स देखें, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इनपुट में एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है, जो कि कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से फ्यूज़ मेरा जो है कट चुका है। तो आइए इसका फ्यूज़ को हम जोड़ देते हैं और फिर एक मरतबा सप्लाई दे करके देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका फ्यूज़ को हम चेक करके देख लेते हैं कि मेरा फ्यूज़ ओके है या कटा हुआ है। ठीक है, तो फ्यूज़ को चेक करने के लिए कैपेसिटर मीटर का वो डायोड मोड में रखेंगे और इस तरह से चेक करेंगे, जो कि बीप का आवाज़ आना चाहिए। उसके बाद पतला सा वायर ले करके फ्यूज़ को कुछ इस प्रकार हम फ्यूज़ के ऊपर में पतला सा वायर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, देखें फ्रेंड्स, मेरा फ्यूज़ जो है जुड़ चुका है। अब आइए इसका कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं फ्यूज़ का। तो देखें फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, या इसका मतलब मेरा फ्यूज़ जो है पूरी तरह से ओके हो चुका है। अब आइए फिर इसमें हम एसी सप्लाई दे करके इस सर्किट का वोल्टेज को नापते हैं। ठीक है, कि मेरा सर्किट जो है कोई हुआ या नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार सप्लाई देने पर मेरा सीरीज लाइन का बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। तो इसीलिए सीरीज लाइन को हम यूज़ करते हैं कि अगर सर्किट में कहीं पे शॉर्टिंग होगा तो मेरा सीरीज लाइन का बल्ब जल जाएगा और मेरा सर्किट और ख़राब होने से बच जाएगा। इसीलिए आपको एसएमपीएस यूज़ करने में सीरीज लाइन का ही यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार जब हम चेक कर रहे हैं तो मेरा सीरीज लाइन का बल्ब जो है जल रहा है, इसका मतलब अभी भी मेरा सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सर्किट में 4 डायोड आपको दिख रहा होगा, जो कि 4 डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। बारी बारी से चारों डायोड को हम चेक करेंगे। ठीक है, हो सकता है ये डायोड में भी प्रॉब्लम हो। तो डायोड चेक करने के लिए सबसे पहले हम मीटर को डायोड मोड में सेट करते हैं, यानी कि बजर मोड में, और कुछ इस तरह से बारी बारी से चेक करते हैं। अगर डायोड चेक करने पर दोनों तरफ अगर बीप का साउंड आया, इसका मतलब डायोड शॉर्ट, और एक तरफ से चेक करने पर और एक तरफ से फिर चेक करने पर अगर कॉन्टिन्यूटी, यानी कि डायोड चेक करना है तो एक साइड से चेक करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी शो करेगा और दूसरा साइड से करेंगे तो नहीं करेगा। अगर दोनों साइड से अगर डायोड का कॉन्टिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब आपका डायोड शॉर्ट है। तो देखें फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट डायोड में जब चेक कर रहे थे तो इसमें दोनों तरफ से कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा था और बीप का साउंड भी आ रहा था। तो आइए इस डायोड को सबसे पहले हम सर्किट से बाहर निकालते हैं और इसको कंफर्म हम चेक करके देखते हैं कि मेरा ये डायोड सही है या शॉर्ट है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये डायोड जो है मेरा बाहर निकल चुका है। अब आइए इसको हम फिर एक मरतबा कंफर्म चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार भी जब हम चेक कर रहे हैं तो इस डायोड में दोनों साइड से मेरा कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब ये डायोड जो है ये शॉर्ट हो चुका है। तो जितना नंबर का ये डायोड है सेम उसी नंबर का डायोड लेना है और आपको सर्किट में प्लस माइनस देख करके लगा लेना है। तो प्लस माइनस डायोड का कैसे आपको पता चलेगा? तो जिस तरफ सिल्वर पट्टी होता है डायोड का प्लस होता है और जिधर ब्लैक साइड होता है वो माइनस होता है। तो बस आपको सिल्वर पट्टी देखकर आपको डायोड को सर्किट में लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक सेम वैल्यू का डायोड है, इसको हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से शो कर रहा है और दूसरा साइड से चेक कर रहे हैं तो कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये डायोड मेरा ओके है। ये शॉर्ट वाले डायोड को देखें, इसको जब चेक कर रहे हैं तो दोनों साइड से मेरा
रीडिंग शो कर रहा है। तो इस टाइप से आप कोई भी रेक्टिफायर डायोड को मीटर से चेक करेंगे। अब आइए डायोड को हम इस सर्किट में लगाते हैं। ठीक है, तो बस डायोड लगाने में भी आपको ये ध्यान रखना है कि डायोड का जो पोलैरिटी है प्लस माइनस जो है उसको देख करके लगाना है। ठीक है, सर्किट में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डायोड का ऊपर साइड जो है ये पॉजिटिव है, इधर जो है नेगेटिव, यानी कि ऊपर साइड में आपको डायोड का सिल्वर पट्टी रखना है और कुछ इस तरह से चिमटी की सहायता से डायोड को सर्किट में इस तरह से घुसा करके सोल्ड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डायोड भी लग चुका है। अब आइए फिर इसमें हम सप्लाई दे करके देखते हैं कि मेरा सर्किट ओके हुआ कि अभी भी कुछ फॉल्ट है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके आसानी से कोई भी एसएमपीएस पावर सप्लाई को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार सप्लाई देने पर मेरा सेज लाइन का बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा है और मेरा एसएमपीएस में लगा हुआ इंडिकेटर एलईडी जो है ग्लो कर रहा है। तब आइए इसका हम वोल्टेज चेक करके देखते हैं इस बार मेरा वोल्टेज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इनपुट वोल्टेज आ रहा। ठीक है, तब आइए इसका आउटपुट में डीसी वोल्टेज को चेक करते हैं प्लस माइनस देखते हुए। तो देखें फ्रेंड्स, इस बार मेरा डीसी जो है 12 वोल्ट आउट हो रहा है। तो देखें फ्रेंड्स, कितना आसानी से मेरा ये एसएमपीएस रिपेयर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी सीपी प्लस का एसएमपीएस पावर सप्लाई को घर पर इजीली रिपेयर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ओके हो चुका है। अब आइए इसको फटाफट इसका बॉक्स में इस सर्किट को फिट कर देते हैं और फिर एक मरतबा चेक करके हम आपको दिखाते हैं वोल्टेज। ठीक है, तो बस जैसे खोले हैं सर्किट को सेम इसी तरह से आपको सारा स्क्रू वगैरह को लगा करके फिट कर देना है और हीटसिंक को भी बिल्कुल अच्छी तरह से आपको टाइट करना है। अब आइए फिर इसमें हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तब आइए इसका हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं फिर एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, वोल्टेज को चेक करने पर मेरा 12 वोल्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।